शाश्वत परवराज श्री लक्षण धर्म की, उत्तम त्याग धर्म की, देवचार्य चक्रवर्ती पद्माचार्य शांति सागर जी महाराज की, संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर विद्या सागर जी महाराज की, श्री उत्तम सागर जी महाराज की, सुभाष सागर जी महाराज की। एक परिवार है बहुत सुखी संपन्न और धर्म से भी युक्त धनवान और धर्मवान परिवार था। उस परिवार में एक कन्या अतिशय धार्मिक थी और घर में संपत्ति भी अपार। तो माता पिता जब भी मंदिर जाते थे उस कन्या को लेकर के, तो कन्या कभी खाली हाथ नहीं जाती थी, माता पिता भी तो जाते ही नहीं थे। लेकिन आश्चर्य की बात है कि एक बार महाराज जी आए थे, एक दिगंबर मुनि आए थे उसी मंदिर में, चातुर्मास के लिए आए थे। और उस समय उस माता पिता ने कुछ नियम ले लिया उनसे। नियम लेने के बाद उस कन्या ने भी एक नियम ले ली। वो कन्या कहती महाराज जी, मैं भी भगवान के सामने कभी खाली हाथ नहीं आऊंगी कभी जिंदगी में। मैं जो रोज चढ़ाती हूँ वही चढ़ाऊंगी रोज। ये नियम लेती है वो कन्या। ठीक है, माता पिता के घर में जब तक है तो तब तक ठीक है। अब ससुराल में जाने के बाद क्या करोगे बेटी? इसलिए महाराज जी ऐसा नियम मत दो हमारी बेटी को। महाराज ने कहा मैं नियम देता नहीं हूँ, वो मैं नियम दे नहीं रहा हूँ, वो ले रही है। तो लेने वाले अपने अंतरंग विल पावर से लेता है, ध्यान रखना करके। उसके पास दम होता है तभी वो लेता है, और जिसके पास कोई दम नहीं होता है, अंदर दम भरा हुआ होता है, वो कुछ ले नहीं सकता है ना दे सकता है। लेने के लिए भी दम चाहिए और देने के लिए भी दम चाहिए। और दम का जिसके अंदर दम है, वो दम का अर्थ होता है, दम यानी दुख भी होता है और दम यानी मोह भी होता है। चिपकाने के लिए बोलते क्या उसको दम ही बोलते ना। जिसके अंदर मोह का गम है, चिपक गया है, ना वो देता है ना लेता है। भले वो भूखा मरेगा लेकिन ना खाएगा ना खिलाएगा, है समझ में। तो उस कन्या ने नियम ले ली। नियम लेने के बाद महाराज ने उसने नियम ले लिया, आशीर्वाद दे दिया। माता पिता ने कहा ठीक है आपकी इच्छा तो ले लो। तो उसके बाद उसकी शादी हुई। शादी होने के बाद जिस घर में उसको दिया गया उस घर में वो चली जाती है। और वहाँ जाने के बाद उसने नियम लिया था मैं रोज मंदिर का दर्शन तभी करूँगी जब मैंने नियम लिया वह वस्तु चढ़ाऊंगी तभी मैं दर्शन करके भोजन करूँगी, अथवा अन्यथा नहीं करूँगी। नियम लिया था उसने। फिर वहाँ जाने के बाद एक दिन तो चढ़ाया, क्योंकि यहाँ से ले गई तो चढ़ाया। तो उसको दे रहे थे आप दहेज, लेकिन वो दहेज के उनके माता पिता दहेज नहीं दिया था। बेटी से कहा था बेटा जब बेटी जा रहे हो ससुराल तो ये लेके
जाओ। क्या बाबुल की दुआएं लेके जा जा, तुझे को सुख संसार मिलेंगे। नहीं कहा था बाबुल के घर से पूजन के सामान लेके जा। भोजन का सामान दिया था तो उसने जो पहली बार गई, पहले एक दो दिन के लिए उन्होंने से चढ़ाया, जो ले गई थी माई से वो चढ़ाई। उसने चढ़ाने के बाद क्या हुआ, वो इतनी मौल्यवान वस्तु कभी देखा ही नहीं था उसके पुजारी ने। उस गांव के उस मंदिर के पुजारी ने कभी देखा ही नहीं। उसने सोचा इतना बढ़िया मौल्यवान वस्तु किसने चढ़ाया, मालूम भी नहीं पड़ा उसको। तो उसने उसको उठाया पुजारी की पत्नी ने, और उसने सोचा इसका सुंदर एक हार बना करके मैं तो पहन तो नहीं सकती हूँ क्योंकि मैं काली हूँ, मैं तो ढकनी हूँ, पहनोगी तो लोग हंसेंगे। इसकी अपेक्षा मैं तो ऐसा करूँगी, इसको हार बना करके एक राजा की पत्नी, छोटी पत्नी उसको दे दूंगी। वो हार बना करके ले गई और राजा के छोटी पत्नी को दी। और एक को मिलने के बाद दूसरा कैसा करता है, दो हो एक साथ तुम्हारे घर में दो हो, चाहे तुम्हारी दो तो पत्नी तो नहीं होंगे, लेकिन एक भाभी है और एक आपकी पत्नी है, और आप अपने पत्नी को दिया होगे तो कैसा होगा। उसी दिन रात में लड़ाई झगड़ा सवेरे चौका अलग होता है क्या नहीं होता है। इसलिए तो व्यवहार है, इसमें क्या है, दो मंदिर है, एक को ज्यादा मिले एक को कम मिले तो होता ही है ना। आए तो कहना चाहिए अंकलन के बाद माया करने करना चाहिए। अभी भरोस को पूजन करके आए हो जो होता है। कोई आगे बढ़ रहा तो ये दुनिया की रीत नहीं, कोई आगे बढ़ रहा तो उसको पैर खींचना ये केकड़े का काम है। भारत में ही है, विदेश में नहीं है, भारत का बहुत ज्यादा है। कोई ऊपर मंत्री में जा रहा है, जैसे अभी प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख रहा है कौन जी, मोदी। तो कितने लोग पीछे पड़े हैं पैर खींचने के लिए। ऐसा ही होता है, चाहे वो राजनीति में हो चाहे धर्म नीति में हो। कोई त्याग तपस्या के दान धर्म में आगे बढ़ रहा है, हमारे से पीछे से आकर के हमसे ज्यादा दान कर रहा है, ये कैसे आगे जा सकता है। अपने को देना है ही नहीं, जो दे रहा है उसको भी अड़ंगा डाल देना, ये सबसे बड़ा पाप है, सबसे बड़ा पाप। आप दो या न दो, देने वालों को अड़ंगा तो मत डालो, विघ्न तो मत डालो, लेकिन उसके बिना जमता नहीं। तो क्या हुआ, उसने दे दिया, रानी को बना करके हार, रानी पहन के घूमने लगी। और महिला में एक आदत है, जब भी कोई भी नई वस्तु महिलाएं पहनेगी तो जब तक 50 लोगों को दिखाएगी नहीं, तब तक उसको चैन नहीं पड़ता है, चैन पड़ ही नहीं सकता है। जब एक ने इतने सोने के गहने पहन करके बाजार में गई, किसी ने नहीं पूछा, 10 लक्षण पर्वत था, सबके बीच में घूमने लगी, किसी ने नहीं देखा कब लाए हो, कहाँ से लाए हो, कितने, किसी ने नहीं पूछा। बड़े हैरान हो गई वो, कोई पूछ नहीं रहे। इतना बढ़िया सामान पहनने के बाद भी, इतना बढ़िया श्रृंगार करने के बाद भी, फिर क्या, वो चली गई 2-4 जगह जहाँ भीड़ बड़ी भारी भीड़ होती, वहां गई, कोई ने पूछा नहीं। तो उस बेचारे ने सीधे जा करके घर में आग लगा दी। अरे कैसा लगता है यार, क्या हुआ, मोहल्ले के सारे लोग आए, बुझाने लगे। उतने में एक छोटी सी एक बुढ़ी महिला आती है, बहनों इतने अच्छे गहना कब से कहाँ से लाए हो, और क्या सुंदर गहना है बहना, क्या अच्छे पहने हो तुम। तो कहते भूल बुढ़िया, पहले से पूछ लेगी तो काय को मैं आग लगा रही हूँ, पहले से मुझे पूछना चाहिए था तुम्हें, आग लगा रहे फालतू में। ऐसा होता ही है। तो उस रानी ने गले में हाथ पहन करके घूमने लगी, तो दूसरी रानी को बुरा लगा। वो सीधा एक ही आइडिया है, पुरुषों को मनाना है तो एक ही उनको आइडिया मालूम है, खाना नहीं, पीना नहीं, बनाना नहीं, ओढ़ के सो। तो अपने आप क्या हो गया जी, बोलो जी, क्या इच्छा है जी, क्या मर्जी है जी, बोलो तो ऐसा हमने बस इतना कहे, फिर तुम कह देना उस समय धीरे धीरे 1 तोला, फिर तोला खुल जाएगा, उंगल भी खुलेगा और सब खुलेगा। ये नियम है, ये नियम है, होता है, ऐसा है। तो राजा पूछता है बड़ी रानी क्या बात है, क्यों ऐसे रूठ के बैठे सो रही हो। बच्चे नहीं, जाओ छोटी के पास जाओ, देखो उसका गला, हमारे बच्चे पूछत नहीं तुम्हारी कभी, बस ऐसे हो क्या है बताओ। तो देखा, छोटी को देखा तुमने गले में कैसा चमक रहा है हाथ,
अरे कहाँ से आया वो हार, मैंने तो दिया नहीं, कहाँ से लाया, पूछता हूँ, रुक जाओ। बुलाया, पूछा, पूछने का मुझे तो एक पुजारी की मालिक की पत्नी ने ला के दिया है। उसको बुलाया, तुम कहाँ से लाए हो? मुझे क्या, कोई से मंदिर में चढ़ाया था किसी ने, उसका माला बना के हार बना के दे दिया मुझे। अब दे दिया, मतलब मालूम ही नहीं था कहाँ से आया है। अच्छा, इसको कौन से मंदिर में? वो सुपरस्टार पकड़ा ना जैनियों का, उसी में मिला, उसी में चढ़ाया। अच्छा, बुलाओ सब जैनियों को। राजा का आदेश, सब जैनियों को, व्यापारियों को बुलाओ। हाँ, बुलाया, सब आ गए, सब जौहरी आ गए, उन्होंने दिल्ली वाले सब जौहरी आए, आप भी गए तो उस समय। हाँ, तो गए, तो जाने के बाद राजा ने कहा ये ऐसे मूर्तियाँ आज तक मैंने नहीं देखा, इतने सुंदर मोती की हार, इतने मोतियाँ किसके पास है? वो हमें राज दरबार में ला के जमा करे टैक्स के रूप में, और नहीं देंगे तो देख लेना। तो सब लोगों ने कहा हमारे पास नहीं, तुम्हारे पास नहीं, हमारे पास नहीं, तुम्हारे पास नहीं। अब क्या करें, बड़ी आफत हो गई। ठीक है, जब मिलेगा तो मैं देख लूंगा तुम्हें, तो सब लूट तो लूंगा, फांसी सजा दे दूंगा। ठीक है, वापस आए, वापस आने के बाद मालूम पड़ा हमारी छोटी बहू मंदिर में ले जाकर के चढ़ाई है, वो राजा तक पहुंच गए हैं, और ऐसा मामला सब बिगड़ चुका है, कंट्रोल के बाहर हो गया है। अब मैंने तो कहा है, जय सेठ जी ने कहा जिसकी बहू थी उसके घर में तो ढेर सारे थे, लेकिन देना नहीं चाहते। अब उसने कहा, मैंने राजा से कहा है कि नहीं लूंगा, मेरे पास है ही नहीं। अब बहू ले जाकर के मंदिर में चढ़ाएंगे, और फिर वो मालन की पत्नी देख करके ले जाकर राजा को देगी, तो मालूम पड़ेगा तो मेरा संपत्ति मिल जाएगी, यही प्राण ही चले जाएगा। अब मैं क्या करूँ? अब बिलाल बड़े चिंता में बैठ गया, वो ससुर साहब। अब उसमें भी उसकी पत्नी आई, क्यों जी क्या बात है, ऐसे क्यों बैठे हो टेंशन में, क्या कमी है क्या घर में, क्या बात है? कुछ नहीं, वो हर की छोटी, सबसे छोटी बहू आई ना, उन्हें सब गड़बड़ कर दिया। क्या हो गया? उसने ऐसा किया कि घर से मोती ले जा करके मंदिर में चढ़ाई, और वो मंदिर में चढ़ी हुई मोती की माला बना करके रानी को दे दिया मालन ने। और राजा ने हमसे बुला के कहा जिसके पास वो ला के दो। हमने कहा मेरे पास नहीं है। अब बहू का तो नियम है, जब तक मैं नहीं मोती नहीं चढ़ाऊंगी तब तक भोजन नहीं करोगे, नियम है। अब क्या करें, दिए तो ठीक, नहीं दिए तो भूखे मरती है, और दे तो संपत्ति चली जाती है, कैसे करें? कोई बात नहीं, इसमें क्या है, जनरल मीटिंग ले लेंगे अपन, घर में जनरल मीटिंग ले लेंगे। घर में 7 भाई थे जी, कितने? 7 भैया, 7 भाई थे, सबकी शादी हुई है, सबसे छोटी थी। आप उसको छोटे भाई को और उनको उसकी पत्नी को बुलाया नहीं, ये बाकी 6 भाई, उनके 6 पत्नियां और बुढ़ा और बुढ़ी, ये 14 लोगों ने मीटिंग ले गया। बस कमरा बंद कर दी, क्या करना, कैसे करना, ये बड़ी आफत आ गई। कहाँ बहू में घर में हमने सोचा था ग्रह में गृह लक्ष्मी मन समझ करके बुलाया, आ गई, और ये तो गृह लक्ष्मी नहीं है, तो शनि लक्ष्मी निकली, घर पर लुटने ही बैठी है ये तो, अभी आ गया, और फिर अपना कुछ अलग ही चला रही घर में। अब क्या करें, कैसे करें, टेंशन में बैठे सब लोग, क्योंकि पहले वाले 6 बहू कुछ चढ़ाना मंदिर मालूम ही नहीं कहाँ जाना है, मंदिर आई कुछ भी नहीं जानती थी। अब क्या करें, बड़ी समस्या आ गई। तो किसी ने कहा खुशी में हुआ नहीं, चिंता नहीं, ना रहे बास ना रहे बास नहीं, बस फिर दोनों का अलग कर दो, दोनों का हमारे घर से अलग कर दो। बस किसके कारण अलग कर रहे हैं वो लोग, किसके कारण अलग कर रहे हैं? एक धर्म में दान देने के कारण, धर्म में क्या चढ़ाया तुमने, धर्म में दान देने के हमारे की मन की कथा नहीं बता रहा हूँ, शास्त्र की कथा है, और इसकी फिल्म भी बनी है, देख लेना, कथा भी है ये। हम लोग ने नाटक किया है, नाटक 2 बार किया। और हम नाटक तो हो गया होगा 2 बार, लेकिन नाटक में सो गए होंगे आप लोग। हाँ, और नाटक करने वाले नाटक में अटक गए, भाई नाटक नहीं करना, लेकिन नाटक का भी नहीं। अब बोलो जी क्या हुआ? वो तो बाकी तो उनको हका दिया, घर से चली गई, लेकिन क्या हुआ, इन 6 भाई और 6 भाभियां और उनके माता पिता उनको घर से निकाल के ही सोच लो, समझ लो। अब क्या उसका नियम है, मैं जब तक मोती नहीं चढ़ाऊंगी तो आहार नहीं करूंगी, भोजन नहीं करूंगी। निकले तो पत्नी कहती है चलो अपने ससुराल अपने माई को चले, वहाँ पति कहता है नहीं,
भीख मांग के खा लेना, लेकिन सास ससुर की कभी मत खाना, ध्यान रखना। भीख मांग के खा लो, सास ससुर की खाने वाले को शास्त्रों में कुत्ते की उपमा दी है। कुत्ता नहीं, सुअर। सास ससुर की संपत्ति दहेज खाने वाला सुअर होता है और माता पिता की संपत्ति खाने वाला कुत्ता होता है, शास्त्र में लिखा है। माता पिता से कहते हैं आपने कमाया है, नीति न्याय से कमाया है, मुझे आपने जन्म दिया है, बस इतना बड़ा सुंदर स्वस्थ शरीर, यही मेरी संपत्ति आपने दिया है, अब मैं कमाऊंगा, जो आपने कमाया है आप दान दे दो, चले जाओ, मार जाओ। ध्यान रखना, लेकिन ये भी साथ साथ ध्यान रखना, जब तक जिंदा हो तब तक दे देना, मरने के बाद कुछ नहीं होने वाला है। अभी शुरू तो हो तो मंदिर, बाद में हम देख लेंगे, बाद में बेटा मार जाओगे, कुछ नहीं मिलेगा। सत्य घटना कुछ सिनेमा साल के गांव के 5 साल हो गया मंदिर तैयार होकर के, अभी तो कमेटी वालों ने लड़ा झगड़ा, गांव में लड़ा झगड़ा, उनसे करेंगे, ये करेंगे, फलाना करेंगे, करते करते मंदिर तैयार हो गया है जी। सुनो दिल्ली वाले, मंदिर तैयार होने के बाद भी अभी तक पंचकर्या नहीं हुआ, उसमें से 4 कमेटी वाले ऊपर गए। उसी के काम में मैं आया था हस्तिनापुर से तक, और इस साल भी नहीं हुआ। हमने कमेटी वालों से कहा सुनो जी, 3 साल 4 साल हो गए मंदिर तैयार होकर, क्यों पंचकर्या नहीं हो रहा है? महाराज ऐसा ऐसा है। तो आप कितने कमेटी वाले थे? कितने थे? कितने चले गए? कितने गए? अब कितने बच्चे हैं? कितने हैं? वो भी जाने के बाद ही होगा पंचकर्या, चिंता मत करना। उनका भाग्य ही नहीं, दे के नहीं सकेंगे वो, कि जिसका भाग्य है वही देगा। भाग्यहीन को नहीं मिले बली वस्तु की भोग, ताक पके जब ताक हो, वही कंटकार हो, गारंटी है। तो माता पिता की संपत्ति भी नहीं, तुम दान करो, तुमने तुम्हारा से मर जाओ। और सास ससुर की संपत्ति कभी लेना भी नहीं, जबरदस्ती दे भी दे तो कह देना तुम्हारे बेटे के नाम से दान करो। अगर दामाद को जबरदस्ती दे भी रहे हैं, सच्चा दामाद होगा वो यही कहेगा, हाँ अब मालूम पड़ गया ससुर जी, मालूम पड़ गया सास जी, आपका दामाद नपुंसक है, तुम्हारी बेटी को नहीं खिला सकता, इसलिए दिया दो। हाँ अब मालूम पड़ा, नहीं मेरे घर में किसी बात की कमी नहीं है, जो बात की कमी है वो मेरे पास में घर में कन्या नहीं, क्यों कन्या दान देने आया, बस उतना दे दो, हमें पंच भी नहीं चाहिए। अब दे भी दे तो मंदिर को दे देना। अब जिसने लिया है ब्याज सहित लौटा दो, मैं तो उनके मोहल्ले में सुअर बनना पड़े, मैं नहीं जानता, आगे में निकालूंगा मैं आगे में। हाँ तो फिर वो कहता है ना, कहते हैं चलो आप ससुराल, वो कहता है नहीं मैं भीख मांग के खाऊंगा, लेकिन हमारे ससुराल नहीं जाऊंगा। तो चलो अपन कहीं से चले, तो चलो अपन गुजरात से बम्बई में बहुत बड़ी सिटी है, चलो अपन वहाँ कमाने के लिए चाहिए, कुछ ना कुछ उद्योग व्यापार हो जाएगा, करेंगे। तो गुजरात से निकले, अभी के नहीं कह रहा हूँ, 14 साल के उस समय गुजरात की तरह ऐसा नहीं है, नहीं ऐसा बम्बई भी था उस समय, देखा नहीं। हाँ तभी की बात बता रहा हूँ, अभी नहीं, अपने ऊपर मत लेना। तो निकले जैसे बम्बई के लिए व्यापार करने के लिए, बीच रास्ते में पैदल थे उस समय, आते आते 5, 6, 7 दिन उपवास हो गए, मुंह में पानी नहीं डाला उसने। इसलिए नहीं डाला बोलो जी, बताओ कोई व्रत चल रहा होगा ना, इसलिए किया होगा नहीं। मंदिर में दान देने के कारण जब तक मैं नहीं चलाऊंगी तब तक मुंह में पानी नहीं डालूंगी, इसका नियम था, इसलिए 7 दिन उपवास नहीं चल खाई नहीं उसने, पति को खिलाई खुद नहीं खाई। जब हाथ में कुछ अंगूठी वगैरह दे उसने दे दिया, ले इसको बाजार में बेच लो और सामान लेके आओ, मैं रसोई बना के तुम्हें खिलाऊंगी। पास वो ले गया बाजार में बेच करके सामान लेके आया, भोजन का सामान, और आते से पहले से बस भगवान का जाप करते हुए ध्यान करते हुए कि 7 दिन हो गए, भगवान चिंता नहीं, मर जाओगी लेकिन मुंह में डालूंगी, जब तक भगवान को नहीं चलाऊंगी तब तक मुंह में भी नहीं चलाऊंगी, उसका नियम था। सोच लो। तो फिर क्या हो गया, उस भक्ति के कारण, उसका दृढ़ संकल्प होने के कारण देवताओं का आसन थर्राने लगा, जैसे भूकंप आता है ऐसा। देवता ने सोचा अरे क्या बात है भाई साहब, हमारे आसन को हिलाने वाला है कोई और कोई नहीं है, एक महिला हिला रही है, वो गुजरात की है, वो भगवान का नियम है, जब तक एक मोदी नहीं चलाओगी तब तक आहार नहीं करोगी। आस डर गए हो देवता है, भैया बचाओ उस भक्तन को बचाओ, नहीं तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी ये दुनिया में। इस दुनिया में भक्त का कोई कीमत नहीं है, भक्त का मूल्य नहीं है, भक्त का कोई है ही नहीं साथी, तो धर्म बदनाम हो जाएगा, त्याग धर्म बदनाम हो जाएगा। चलो ऐसा नहीं, बस
देवताएं आए, वो बैठे थे ध्यान में, और उसी के बगल में जमीन के नीचे एक मंदिर बनाया। फर्स्ट क्लास, देवताओं का देवी नहीं लगते बनाने में, 1 मिनट में बना देते, बनाया। और वहां पे मोती की एक बोली भर करके रख दी। और आश्चर्य की बात है, जब वो उठी, ध्यान से पति सामान लेके आया, भोजन बनाने के लिए उठी, भोजन पानी लेने गई तो एकदम जिस पत्थर से क्या है, पत्थर अपने आप खिसक गया। अरे क्या बात है, यहाँ से पत्थर कैसे क्या खिसक गया? देखी तो नीचे तलघर जैसा, अरे या तलघर, यहाँ से कैसे तलघर है, क्या है? नीचे जाके देखी तो सुंदर सुपासना भगवान की मूर्ति थी। और उस मूर्ति को देखती है, दर्शन करती है, लेकिन खाओगी नहीं। क्यों नहीं खाओगे? बोलो जी, क्यों नहीं? जब तक मोती नहीं चलाओगी। जब वापस लौटने लगी तो सामने ही बोली बनी मिली। नहीं, देवता आज जगह कहते भैया कहना जी हमारे जिद्दत चले जाएंगे, पहला ही मोती चढ़ाइए और उसके बाद आग के लिए। फिर उसने मोती चढ़ाए, खूब मोती चढ़िया, मन भर के चढ़ाए, 7 दिन के इकट्ठे चढ़ाए उसने। चढ़ाने के बाद फिर ऊपर आने लगे, देवता ने 2 मोती दे दी, नर मादा 2 मोतियां दे दी देवता ने। अब कह दिया दोनों साथ में रहेंगे, कभी छूटते नहीं है। बहुत सुंदर मोती देवताओं के द्वारा दी हुई मोती, इसको साथ में रखना, कहीं संकट आए तो इसका काम नहीं लेना। तो वो आए ऊपर, पति को साथ बना कर खिलाई, तो वो सोचती है इतने सुंदर मोती है, एक मोती क्यों ना राजा को दिया जाए। तो पति के हाथ में कहते ले जाओ और राजा को एक मोती लेकर जाओ। वो गया, राजा को दिया, राजा ने दिया। अरे वाह, आज तक मेरे राज में ऐसी मोती है ही नहीं, मैंने देखा ही नहीं, कहाँ से मोती आ गए? हमें मेरे पति को देवता ने दिया। वाह वाह, देवता ने इसको रख दिया और मनुष्य को दान भरपूर दिया। वो लेके आया, आने के बाद देखते हैं, रात में सोए सवेरे उठ के देखते हैं तो वही दोनों मोती है। राजा जहाँ रखा था अपने राजमहल में, तिजोरी में, लॉकर में, वहां से वो उड़ करके नहीं आया। फिर कल तो दिया था, एक बचा था, फिर दोनों कैसे हो गए? हाँ, उनको याद आ गई, देवता ने कहा है दोनों एक दूसरे को छोड़ कर कहीं नहीं रहेंगे। तो दूसरे दिन वो कहती है चाहिए किसको भी लेके आएगी, लेके चाहिए और देखो देके ही राजा को देने के लिए भेज देती है। और राजा सोता है कल तो एक लेता, 2 कहाँ से रहे? कहते हैं राजा साहब ऐसा ही है, आज 2 मोती लेने आए। अच्छा, तो मंत्री राजा ने कहा ये कल मोती जो रखी थी उसको ले आओ, देखते हैं वो ऐसा ही है। देखते तो वहाँ है नहीं, तो घबरा गए सब लोग, कहाँ गए मोती, कौन आया चोर? राजा उनको फांसी देने तैयार हो गया, कहाँ घुमाया तुम लोगों ने? तो वो कहता है राजा साहब उनको फांसी में देना है, दोनों मोती ऐसे हैं एक दूसरे को छोड़ के नहीं लगती है, इसलिए दोनों लेने आया हूँ आज। वाह वाह, क्या सुंदर है। आपने इतनी मूल्यवान पास न रखते हुए हमें देने आए हो, कोई बात नहीं। तब राजा कहता है तुम्हारी पत्नी इतनी धर्मात्मा, इतनी पतिव्रता है। तो नहीं, राजा साहब कहता है आपने इतना अनमोल मोती दिया है, तो मोती से बढ़कर मेरी एक कन्या है, मैं तुम्हें उसके साथ शादी करवाऊं, मैं दूंगा, कन्या छोड़ूंगा नहीं। वो कहता है मेरी एक पत्नी है और पत्नी के बिना दूसरी पत्नी मैं नहीं करूंगा, करना तो पहला परमिशन दूंगा होम मिनिस्टर का, वहाँ परमिशन वो तो देगा नहीं तो नहीं। तो वो चला जाता है पत्नी के पास, उसका नाम भी नहीं मालूम है, कौन है? मनोवती। वाह, मनोवती। तो उनसे पूछता है जी ऐसा ऐसा राजा से आमंत्रण आया है, भेंट चलाने का राजा कहा देने तो कहा है, बोलो क्या करो? वो कहते आपकी इच्छा, मैं तो धर्मात्मा हूँ, आप तो चाहे जितने शादी कर सकते हो, लेकिन मैं तो धर्म करूंगी। और वो आ गए तो मुझे और अच्छा है, क्योंकि आप उसी के साथ साझा करोगे, मुझे धर्म करने के लिए समय मिलेगा, और अच्छी बात है। तब उसकी शादी हो जाती है राजा के रानी लड़की के साथ, फिर दोनों सुख से रहने लगते हैं। राज भी आता दे दिया राजा ने, नहीं आप इतने सच्चे नहीं कि मुझे मेरा राज संभालना, बहुत बड़ा राज हो गया उसका आधा करके आपको संभालने के लिए दे रहा हूँ, मेरे लड़की को भी संभालो और राज भी संभालो, दे देता है राजा। अब राज करके जब राज सिंहासन पर बैठने का समय आया, उस समय सुनो मेरे मनोवतियों, वो समय वो मनोवती कहती हैं खबरदार, कहती हैं अपने पति से खबरदार। क्या राज सिंहासन, राज मिला है, राज सिंहासन मिला है, पत्नी मिली है, सब बड़ी अच्छा है, लेकिन राज सिंहासन पर नहीं बैठने दूंगी मैं। कौन कह रही है?
पहली वाली पत्नी शादी करने को मना नहीं करी, लेकिन राज सिंहासन नहीं बैठने दूंगी कहती है वो। क्यों, क्या बात है, मैं तो राजा बन गया। राजा बने हो, राजा बन के ही रहना, बिल्कुल राजा ही बनना है, लेकिन सिंहासन पर बैठने दूंगी। क्यों, क्या कारण है? कारण यही है, जब तक तेरे राज में एक नया मंदिर नहीं बनेगा और नए मंदिर में वेदी के बन करके वेदी पर भगवान नहीं उठेंगे, तब तक मैं बैठने नहीं दूंगी। उसने कहा, सुन रहे हो मेरे मनोवतियों, क्या कहा? और तुम्हारे घर में देखो पतियों को रोज एक नया बढ़िया चेयर ले आओ, वो ले आओ, ये ले आओ। नहीं, अब भी मैं पंच कल्याण करके आया हूँ, जा करके देखो उस गांव में, वो कपिलापुर गांव है, मैं छाती फुला करके गर्व के साथ जहाँ जाता हूँ कहता हूँ, 4 साल पहले मैंने उसी गांव में भूमि पूजन करके गया था मंदिर का, और 4 साल तक उसने बनाया और वहाँ के छत डाला, पैसे नहीं थे, काम रुक गया था। मैं जैसे आया देखा, उनको बहुत लगा, और जब उनके गाँव में 2 महीने रहा गर्मी के दिनों में, और 2 महीने में इतना सुंदर मंदिर बनाया और इतना बढ़िया पंच कल्याण किया, आप देखते रह जाओगे। इतना गरीब गाँव, पूरा दुष्काल, कुछ भी नहीं है, ऐसे स्थान में मंदिर बनाया। मंदिर बनाने मैंने उनके घरों में आके गया, मैं डरते डरते आ करता था। क्यों, तब ऊपर गिरेगा हालत नहीं, ऊपर छत भी नहीं है, 3 कपड़ी लगी है, दीवार आधे गिर चुकी है, इसलिए कोई दीवार बनाई तो प्लास्टर नहीं किया। मैंने सोचा कि क्यों ऐसा दरिद्री का रूप बनाया तुम लोगों ने। अच्छा, अरे कम से कम इतना है तो घर तो अच्छा बनाया हो। महाराज जी, जब से आपने नींव डाल के गए हैं, तब से पूरे गाँव उन्होंने नियम लिया है कि जब तक हमारा मंदिर नहीं बनेगा और श्री जी जब तक बैठेंगे नहीं, तब तक हम कोई भी घर नहीं बनाएगा और घर तक रिपेयर भी नहीं करेगा। बोला है हिम्मत तुम्हारी, बातें करो, लंबे लंबे बातें करते हो, बड़े बड़े बातें करते हो, बोलो हिम्मत हो तो। ऐसा कोई नियम लेने वाला, जब तक मेरा मंदिर नहीं बनेगा, अब जब तक मंदिर में श्री जी आके बैठेंगे नहीं, तब तक ना हम मंदिर का घर खरीद करेंगे, ना प्लॉट खरीद करेंगे, ना फ्लैट खरीद करेंगे, पंचे नहीं करेंगे, घर में कलर भी नहीं देंगे। हिम्मत बोलो ना, अरे दम चाहिए, मान लो तो हिम्मत आएगा, वो तो आएगा, बोलो ना, ऐसा होना चाहिए दमदार, भगवान के प्रति इतनी श्रद्धा होनी चाहिए। नहीं, हम फुटपाथ में सोएंगे, लेकिन मेरे प्रभु का मंदिर जब तक नहीं बनेगा और जब तक मेरे भगवान बन के बैठेंगे नहीं श्री जी, तब तक मैं देखो महिला होकर के मैंने 7 दिन उपवास किया। बोलो मत बोलो, है दम है? नहीं है, कार्य बोलते हुए 2 महीनों कुछ भी नहीं कर पाया। हम घर में तो सुधार दिया होगा, कई लोग, सब लोगों ने कलर किया होगा, स्लेटिंग किया होगा, ये किया होगा, करते आइए, क्योंकि हमारा घर चमकना चाहिए। जिसका घर चमकेगा और मंदिर नहीं चमकेगा, समझ लेना उसी घर के नीचे दब करके ही उसका अंतिम संस्कार हो जाएगा। गहरे के सुधा सागर पहुंचे तो उसने क्या कहा पत्नी से, नहीं बैठने नहीं दूंगी। ठीक है, आपका आदेश है तो आप वही काम शुरू, आज से पहला काम वही शुरू करूंगा। उसने भी त्याग कर दिया, सिंहासन पर नहीं बैठा हो, आज तुरंत मंदिर बनाना शुरू। बढ़िया से बढ़िया मंदिर होना चाहिए, पूरे बम्बई में नहीं ऐसा मंदिर होना चाहिए। आज क्या पूछो, फिर तो काम शुरू हुआ और आर्किटेक्ट आए साहब, तैयारी काम शुरू हुआ है, दिन रात काम शुरू, नॉन स्टॉप, क्योंकि जल्दी सिंहासन पर बैठना है ना। सिंहासन बैठा तो भगवान मंदिर बनाओ, तो मंदिर बनाने शुरू किया। बाहर से गांव से दूर से यात्री नौकर आने लगे, काम करने के लिए कामगार आने लगे। आते ही एक जगह एक स्थान से इकट्ठे 14 लोग आ गए और वो कहते इतने सारे लोग कहाँ जा रहे हैं? अरे वो बड़ा श्वेत मंदिर बना रहा है, जैन मंदिर, और उसके काम के लिए बहुत बड़ा मंदिर है, बहुत लोग जा रहे हैं। भैया पूछ लो, हमें भी काम मिलेगा क्या? हम भी वहाँ जा सकते हैं क्या? तो ये मैनेजर मुझे था, वो आगे का कहता है, साहब वो कुछ लोग आए हैं काम करने के लिए, आप यहाँ आना चाहते हैं। कौन है उसको बताओ, कितने लोग आए हो? और 7 महिलाएं हैं, 6 बहुएं हैं और 1 बुढ़ी माँ है, और 7 हैं, 6 हैं, 7 हैं और 7 पुरुष हैं। वो आना चाहते काम करने के लिए। बोले हिसाब कौन होगा? ठीक है, बोला तो लगाओ काम में नौकर की कमी तो लगा लेना। लगाया, लगाने के बाद देखता है जाकर के, हमारे भाई ये तो मेरी मम्मी है, ये हम पक्का है भारी को भैया उनको काम में लगा दिया, मंदिर में जगह पत्थर फोड़ने का। और माँ को नहीं, उनको कहा तुम इस रानी की सेवा में रहना, या रानी की सेवा में रहना, रानी की सेवा में रखा माँ को। और माँ जो
सेविका बन करके बहू की सेवा करने लगे। अब जब उसके बाल बना रहे थे बढ़िया, तब उस समय देख करके रोने लगी सास। क्यों पूछते रानी क्या बात है, क्यों रो रही, क्या बात है? क्या बताऊं, मेरी छोटी बहू भी सेम आप जैसी ही थी, लेकिन हम लोगों ने उनसे घर से निकाला। जब से घर से निकाला तब से हमारी संपत्ति भी निकल गई। उसके साथ सारे धर्म जहाँ चला जाता है संपत्ति भी वहाँ चली जाती है। जिसके धर्म में धर्म है वही संपत्ति आती है, ध्यान रखना। धर्म नहीं है तो संपत्ति कहाँ आती है कहाँ चली जाती मालूम नहीं। उसको घर से निकाला क्या, अरे धर्मात्मा को निकाला तो धर्म ही गया घर से। वो रोने लगी, मेरी बहुत ऐसी थी, बेचारी कहाँ गई पता नहीं। और जब से हो गई तो 6 महीने के अंदर हम करोड़ अरबपति आज भिख मंगे बन चुके हैं। तो धीरे से बहू कहती है, दादी माँ रो नहीं, तुम्हारी बहू कहीं नहीं गई, जो तुम्हारे सामने बैठी तुम्हारी ही बहू है। तो मेरी बहू, हाँ चिंता मत करना, क्या ऐसा होता है, हमेशा एक साथ समय नहीं रहता है। जैसे दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, और हर सप्ताह में रविवार आता है, उसी के पास काम ज्यादा संपत्ति आई है, हमारा समझ लेना गरीबी नहीं आएगी। गरीबी आने में देरी नहीं लगेगी। संसार कैसा है, ऐसा है एक नोट के सिक्के के 2 बाजू है। इधर के बाजू देख रहे हो तो समझ लेना पीछे वाला भी सोच रहा है कि मुझे कब देखेगा घुमा करके। आएगा कभी ना कभी, इधर भी आएगा। आने से पहले जो करना सो कर लो, मौका मिला है, बाद में मिलेगा नहीं, ध्यान रखना, कभी नहीं मिलेगा। एक बार मौका गया सो गया। एक ने कहा महाराज पहले तो मंजूर तो हो तो बाद में देख लेंगे। ऐसा ही दानवीर था, हमारे पास आया, महाराज जी मैं औषध दान बहुत देता हूँ, बहुत देता हूँ, बहुत देता हूँ, जो भी आएगा जितना भी लगे औषध दान में, तो उनके औषध दान सबसे श्रेष्ठ, बहुत अच्छी बात है। तो एक बार हमारे पास गरीब लोग बहुत गरीब थे और वो पेशेंट थे सीरियस हो गए। तो महाराज जी ऐसा कोई औषध दान देना रहो तो हमें बताओ, थोड़ा सा आवश्यक है। तो मैंने उसका एड्रेस दे दिया, वहाँ जाओ वहाँ मिल जाएगा। वो चले गए। अच्छा आइए, आप कहाँ से आए? ऐसा ऐसा। किसने भेजा है? महाराज। अरे महाराज जी भेजा है? हाँ आइए आइए, क्या बात है? हमारे घर में बहुत पेशेंट सीरियस है और उनके लिए अस्पताल ले गए हैं, भर्ती हो गया है और ऑपरेशन करने के रोग हैं। अच्छा कितना खर्च है? डॉक्टर ने कहा 50,000 रुपये खर्च है। अब भी भरना है वहाँ पे। तो अरे ऐसी बात नहीं ना, 50,000 की बात कर रहे, 50 लाख दे दूंगा, काय को चिंता कर रहे हैं। लेकिन कल आ जाना, कल अवश्य लेके जाना 1 लाख रुपए, तुरंत ले जाना 1 लाख रुपए, कल आ करके, सुन रहे ना हम लोग, कल आकर के अवश्य ले जाना। और कल आने तक क्या हो गया, वो रात में पेशेंट मर गया, उसको लेकर जाकर के सवेरे जलाए। अब वो जो दान देने वाला, उसे दान देने वाला था, वो रास्ता देखा, अब भी आएगा, अब भी आएगा, अब भी आएगा, नहीं आया। स्वयं वो दान देने के लिए उसे घर में साहब कहाँ है, कल 50,000 मांगना तो 1 लाख रुपया चेक बंडल ले लो ये। तो वो कहते हैं अरे अब क्या करोगे, जल रहा हूँ, चिता भी नहीं जाकर डालो तुम्हारे 1 लाख रुपए, क्या करोगे? जब आवश्यक तब उस समय नहीं दिया, बाद में देने से कोई तुम्हारे मूल्य नहीं है। आज ऐसा मूल्यवान दिन है, आज पूरा नक्षत्रवार सब देख करके आया हूँ। आज सिद्धि योग है, आज आप जो दोगे वही आपको जीवन में ऐसा बनेगा जैसे शीप में मोती बन जाता है। हर नक्षत्र में नहीं बनता है। स्वाति नक्षत्र के दिन ही अगर शीप हो, खुला हुआ हो, उसमें गिरा हुआ एक बूंद, बोलो एक बूंद की कीमत क्या है हमारी? एक बूंद पानी की कीमत क्या करते हो आप लोग? कोई कीमत नहीं उसका, ठीक है ना। रात में कितना पानी गिरा, कितना पानी गिरा, कोई कीमत नहीं है। और वही बूंद अगर शीप में स्वाति नक्षत्र के दिन गिर जाए तो ये गज मोती बन जाएगा, भगवान के लिए चढ़ाने के लाखों बिक जाएगा। तो ऐसा दिन है आज का। श्रवण नक्षत्र है, श्रवण कुमार का नक्षत्र है, ये ध्यान रखना, भक्त का नक्षत्र है और सिद्धि योग भी है। आज का दान सबसे श्रेष्ठ दान है। लेकिन आज कौन सा धर्म है आज? तो उसको वो कहता तो फोन करूंगा, बाद में उसे ले लूंगा। तो उसने बाद में समझाया, सबको बुलाया, देखो ऐसा है, जिस दिन तुमने इनको घर से निकाला उसी घर से तुम्हारा घर से घर निकल गया, धर्म ही निकल गया। इसीलिए घर में कोई दान धर्म करता है कभी मना मत करना, करना तो तुम्हारी इच्छा है तुम करो, मैं मना नहीं करूँ।
करूंगा। ऐसा नहीं कि पत्नी ने दे दिया इसलिए पति नहीं देगा, पत्नी ने दिया, पति ने दिया इसलिए पत्नी नहीं देंगे। वो खाया तो ये नहीं खाएगा क्या? बोलो बोलो। एक भाई ने एक कार खरीद कर दूसरा खरीद करेगा नहीं, नहीं एक होगा, दोनों में एक चलता ही क्या। फैक्ट्री अलग, दुकान अलग, गाड़ियां अलग, बेडरूम अलग, खाने के कार्ड अलग, बाकी सब अलग अलग है। और दान में एक ने दे दिया हो गया ना। ऐसा कैसा? उसने जो दिया उसके साथ, इसने जो दिया इसके साथ। मैं नहीं कहता, मैं सब लोग, लेकिन आप अपने अपने भोजन जैसा अपना अपना करते हैं। भोजन का थाली अलग है तो ताट भोजन का भी अलग होना चाहिए, दान भी अपने सही होना चाहिए। अमरकंटक में मूर्ति बनी है, मन में आप लोगों को अमरकंटक गए थे आचार्य के दर्शन करने, आप लोग कभी देखा है अमरकंटक? 23 टन पीतल की मूर्ति बनी है। 23 टन, भारत में पहली मूर्ति, इतने हैवी मूर्ति, बहुत अतिशयकारी मूर्ति है। उसको जब बनने के बाद, अभी पंचकर्म नहीं हुआ, बनने के बाद ले गए तो छोटे छोटे पुलिया में 20 टायर की गाड़ी थी। वो छोटे पुलिया में छोटा सा ड्राइवर, बड़ा ड्राइवर नहीं। अब कैसे ले जाता था वो खुद कहता मुझे मालूम नहीं कैसी गाड़ी बुक की है। इतने मोहल्ले मोहल्ले से पूरे गांव बजाते बजाते ले गए और जहां ले जाके खड़ा कर दिया उस मूर्ति को, आगे पीछे थोड़ा लेकर दूसरे साइड में लगाना। वहां जाते ही फाट 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 4 टायर हो गए, रास्ते में ये टायर पंचर नहीं हुआ। वहां जाते ही गाड़ी खड़ी हुई और 4 टायर हो गए, रास्ते में एक भी पंक्चर नहीं हुआ। कितना अतिशय, अभी पंच करने से पहले ही अतिशय, क्योंकि गुरु जो सामने खड़े होकर के मूर्ति बनवाए है उसको। तो इतने अतिशयकारी मूर्ति, उस मूर्ति को किसने बनाया है? किसने बनाया बनवाया है? वास्तव दुर्ग के बाबूलाल जी हैं, बाबूलाल पहाड़िया बाबूलाल जी हैं, उसने बनवाया है। उस समय 55 लाख रुपए खर्च आया था, आज 10-15 साल पहले की बात। उस समय आप बहुत कीमत बढ़ गया। अब जब भी वो दोनों पति पत्नी बुढ़े थे, पति पता तो बाबूलाल जी चले गए, पत्नी हैं, जब भी चातुर्मास में चातुर्मास में चौका लेके आते हैं, जब भी बोली लगी, पति एक बोली लेता तो पत्नी कहते ले लो ले लो, वो लगेगा तो अब हमारी गोली चलेगी। वो अलग से ले लेती थी, क्यों? क्या तुम्हारे अर्धांगिनी हो, तुम लाख का लिया तो मैंने 50,000 को तो लेऊंगी ही लूंगी, छोड़ूंगी नहीं। अलग से ले लेती हमेशा, वो पति के साथ नहीं, मेरा अलग चलेगा तुम्हारा अलग चलेगा दान। अरे हम पाप अब मिलके करेंगे, दान अलग अलग करेंगे, ऐसा अलग अलग होना चाहिए। उसने कितने दिया कोई मतलब नहीं, सास ने दिया तो दिया होगा, बहू भी अलग दे सकती है। तो आश्चर्य की बात है, आज का दिन है उत्तम त्याग धर्म है। त्याग तो करना नहीं। सुधासागर महाराज जी कहते हैं श्रावक त्याग नहीं करेगा, समझो। जो त्याग करेगा, सुन लो ये नारा कितना बढ़िया सुधासागर, जो त्याग करेगा वह महाराज बनेगा और जो दान करेगा वह राजा बनेगा। बोलो तुम्हें क्या मानना है? आज त्याग का कितना होता है? दान में और त्याग में बहुत अंतर है। दान में और त्याग में बहुत अंतर है। त्याग कैसा होता है? त्याग जो करता है वह साधु होता है। साधु पूर्ण त्याग करता है, श्रावक पूर्ण त्याग नहीं करता है। त्याग करने वाला साधु होता है। साधु की शोभा त्याग में है, श्रावक की शोभा दान में है। और दान पूर्ण नहीं होता है, त्याग पूरा होता है। दान पूरा नहीं होता, कुछ रख करके कुछ दिया जाता है। त्याग के पात्र को देखा नहीं जाता है, छोड़ दिया चल दिया, लेकिन दान देने से पहले पात्र को देना देखना पड़ता है, किसको हम दान दे जिससे कि वो अच्छा काम में आ जाए। दोनों को देख करके दाता और पात्र दाता और पात्र दो होते हैं दान में, त्याग में नहीं। सब छोड़ दिया चल दिया। तो आज त्याग करना है तो त्याग से पहले दान करना सीखो। धीरे 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 त्याग करते 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 यही एक दिन त्याग दान एक पूर्ण त्याग में आपको ले जाएगा। और अभी का दान अगले गाँव में राजा, उसके बाद महाराजा, फिर उसके बाद जिन राजा। ये नियम है। तो त्याग करना हो तो पहले कैसा करना चाहिए, क्या क्या त्याग करना चाहिए सुन लो। जो आपका नहीं है, अगर आप मोक्ष चाहते हो तो जो आपका नहीं है और मिलने वाला भी नहीं है, क्या कहा? जो आपका नहीं और मिलने वाला भी नहीं है, उसका त्याग कर लो। पहला उसका त्याग करो। उसके बाद जो आपको जन्म से नहीं मिला है, जन्म लेने के बाद में जो मिला है उसको त्याग करो। कौन? जो आपको है ही नहीं है और ये मिलेगा भी नहीं,
दूसरों को दे करके क्यों जलते हो? उसको छोड़ दो जो हमें मिलना भी नहीं है, वो हमारा है भी नहीं, उसको आज से त्याग कर लो। फिर उसके बाद क्या किसका, जो जन्म के बाद आपको बहुत दिन के बाद मिले हैं, जैसे तुम्हारे बहू अथवा बेटा अथवा सास ससुर, ये बहुत बाद में मिले हैं, उनका त्याग दूसरा नंबर। तीसरे नंबर में क्या कैसा है, जो जन्म के बाद तुरंत मिले हैं, वो कौन, माता पिता भाई बहन, उनका त्याग। उसके बाद क्या क्या करना है, उसके बाद जो आपने कमाया है उसका त्याग करना है, जो आपने पसीना बहा के कमाया है उसका त्याग बाद में होता है, और उसके बाद जो आपने पहना है उसका त्याग होता है। अब पहना है उसमें भी त्याग कैसा करना, बोलो जी, समय नहीं है, जल्दी बोलो। आप लोग आज तक सुने हैं, पहले अंतरंग का त्याग क्या बहिरंग का त्याग होता है? बहिरंग क्या होता है? पहला बहिरा अंदर से क्या होता है, कि अंदर से क्या होना चाहिए, बाहर से क्या? जल्दी बोलो। बाहर से, पहले बाहर से क्या? 99% को यह पढ़ाया गया है, सब शेख साहब यही कहते हैं, नहीं पहले अंदर से त्याग हुआ नहीं, बाहर से त्याग कर दिया। क्या मतलब, साधु बन गए, कपड़े छोड़ दिया और राग द्वेष नहीं छोड़ा, क्या मतलब? पहले राग द्वेष छोड़ना चाहिए, पहले अंदर से त्याग होना चाहिए, बाद में साधु बनना चाहिए। ये सबको पाठ पढ़ाया गया है, किंतु बहुत गलत है। मैं जहाँ भी जाता पूछता तो यही बोलते, पहला अंदर से त्याग हो जाए कषाय का। कषाय तो छोटे नहीं, लोग छोटा नहीं, करोड़ों बार आता रहता है, खाए तो साधु बन गए, नहीं। पहला अंतरंग से त्याग कभी नहीं होता है, पहला बहिरंग से त्याग होता है। उसके लिए बहुत सुंदर एक उदाहरण बता देता हूँ, सुनो। पहला एक ठंड के लिए नहीं, और एक बुढ़ा आदमी है और उसके लिए बहुत ठंड लगती है, उसने क्या किया है, उसने ये किया कि पहला हाफ स्वेटर पहना। सुन रहे क्या नहीं? अभी तो तुम्हें गर्मी हो रही है, लग रही है, इसलिए तो कोई चिंता नहीं है, ठंड के दिनों में देखो एक हाफ स्वेटर पहना उसने। आपने कहा पहला अंतरंग का त्याग, तो अंतरंग त्याग कैसा होता है देख लो। पहला हाफ स्वेटर पहना, उसके बाद हाफ बनियान, फिर फुल स्वेटर, फुल बनियान, फिर उसके ऊपर शर्ट, फिर उसके ऊपर कोट, फिर उसके ऊपर शाल। बस कितना पहना उसने ठंड के दिन कारण, और आराम से रात में सोया। सवेरे उठ करके 10 बज गए, बहुत बेचैनी हो गई, क्यों? धूप आ गया तो गर्मी हो गई, तो अंदर पसीने से भीग गया अंदर बनियान, अंदर का हाफ बनियान भीग गया, और वो भीगा हुआ उसको निकालना है, तो कैसा निकालोगे, बोलो जल्दी आप। खबरदार बाहर का निकालोगे तो। आप लोगों ने कहा अंतरंग का पहला त्याग, अंतरंग का त्याग बनियान पहला निकालो। भाई 1 मिनट बैठ जाओ। हाँ, पर आश्चर्य की बात है, अंतरंग का पहला त्याग कहोगे तो समझ लेना वो ऊपर का शाल कोट स्वेटर शर्ट नहीं पहनना, निकालना, अंदर के बनियान निकाल देता हो नहीं, बाद में बनियान। पहला पहना है बनियान और बाद में कोट पहना है कोट और शाल, लेकिन उतारते समय अंदर से नहीं उतारना चाहता है उनको, समझ लो इस बात को। पहले अंदर से त्याग नहीं होता है, त्याग होता है बाहर से, क्रम चालू होता है। बाहर से क्या करते जाओ, लास्ट में बनियान को निकाला जाता है। अब बाहर का छोटा बनियान निकालो न निकालो तुम्हारी बात की बात है, लेकिन जब तक आप बाहर का छोड़ोगे नहीं तब तक अंदर का त्याग हो नहीं सकता है, 3 काल में ध्यान रखना। इसलिए पहले बहिरंग का त्याग शुरू करो। जैसे आप जानते ही है, बाथरूम में नहाते हैं तो पहला कैसा करते, बोलो, ऊपर का छोड़ने का नीचे का। पहले का बाथरूम में जाते हो पहला कौन सा उतार देते आप, पहले ऊपर का शर्ट बनियान उतारते हैं ना, उतारते हैं, बाद में नहाने के बाद अंडरवेयर उतारते हैं ना, ठीक है। अब पहनते समय कैसे पहनते, पहला बनियान ऐसा उतारते समय ऊपर का पहला उतारते हो, अब पहनते समय पहले नीचे का पहनते, रोज नहाते ये भी मालूम नहीं। एक क्रम ऐसा है, एक दीवार बनाया आपने तो कैसे बनाया, नीचे से ऊपर चलाते गए, और एक दीवार खराब है हटाओ इसको, तो हटाना तो एक साथ हटाओगे, जैसे बनाए पहला क्या रखा था आपने, पहले नीचे बनाए ना, पहले नींव हटाओ, नींव पहला बनाया आपने, नींव हटाओ, फिर धीरे धीरे तोड़ते जाओ, आगे छत तोड़ देना, क्या होगा, कुछ नहीं होगा, दम के नीचे मत जाओ, कुछ नहीं होगा।
जो जमाने का तरीका नीचे से ऊपर, तोड़ने का तरीका ऊपर से नीचे, उसी प्रकार ग्रहण हुआ पहला अंदर से। अब अंदर से जोड़ा नहीं जाता है, बाहर से जोड़ते जाओ, बाहर में अंदर जुड़ता है। ऐ समझ में? अब वही बताने जा रहा, समय तो आपको पूरा होने वाला है, 45 मिनट तो हो ही गए हमारे, 45 मिनट। अब आया है यहाँ 2 महीने से आपको पढ़ाने के लिए बैठा है एक गुरु आया है, जिस अगर आप गुरु मानते हो तो अब बोलो, साक्षात सामने खड़े होकर के पढ़ा रहे थे, हाथ पकड़ के पढ़ाते थे, तो भी अच्छी तरह से नहीं सीख पाए अर्जुन। किंतु जो जंगल में एक पत्थर की मूर्ति बना के रखा और उसको पैर कर करके, गुरुदेव मुझे बाण सीखना है, बाण चलाना सीखना है, बहुत सीखता था। ऐसा बाण चला के सीखा उसने, ऐसा बाण चला के सीखा, परोक्ष में प्रत्यक्ष में अर्जुन ने इसमें सीख पाया। वही उससे भी बढ़िया किसने सीखा? एक लव्य ने सीखा। जब अर्जुन और द्रोणाचार्य दोनों जब जंगल में घूमने गए तो उनको देख के कुत्ता भूखने लगा। कुत्ता जैसा भूखा तो कौन है कुत्ता, कैसा भूख रहा है? तो एक ने बाण छोड़ा, शब्द भी बाण, और जाकर उसके मुख में घुसा। घुसते ही दोनों ने सोचा यार कोई दिख भी नहीं रहा, बाण कहाँ से आया है, बाण कहाँ से आया? तब धीरे से अर्जुन कहते हैं अपने गुरु से, गुरुदेव आपने मेरे साथ छल कपट किया। क्या बात? आपने कहा था आपके बिना किसी को नहीं सिखाऊंगा दुनिया में, आप ही धनुर विद्या में श्रेष्ठ हो जाओगे, कहा था। लेकिन ये शब्द मेरी बात किसने सीखा? किसने सिखाया उसको? कौन है वो? मुझे भी मालूम नहीं है कौन है, मैंने तो सिखाया नहीं है। वो में जिसने बाण चलाया था वो एकलव्य के सामने खड़े होता है, हे कौन रहे तो? मैं तो एकलव्य हूँ। अच्छा कहाँ रहते हो? इसी जंगल में रहता हूँ। एक बाण किसने चलाया तुम्हें मालूम है? हाँ जी मालूम है। किसने चलाया उसको बताओगे कौन है? मैंने ही चलाया। अरे आप अब इसको कैसे चला, किसने सिखाया तुम्हें? मुझे एक गुरु ने सिखाया। दुनिया में मुझसे बड़ा कोई गुरु है ही नहीं। किसने सिखाया? कौन है वो? मुझे द्रोणाचार्य ने सिखाया। तो अर्जुन देखने लगा गुरु की तरफ, मेरे साथ भी सर कपट किया, सिखाया और ऊपर से दिखा रहे हो नहीं सिखाया? नहीं, गुरु कहते नहीं मैंने सिखाया नहीं। तो कौन है तुम्हारे प्रवास? द्रोणाचार्य। चलो दिखा देता हूँ। अंदर ले गए, जाकर के जहाँ से सीखता था वे एक पत्थर रखा था, उस पत्थर को दर्शन करता था और बाण चलाना सीखता था। आश्चर्य की बात, साक्षात गुरु जो सिखा नहीं पाए वो मुझे पत्थर ने सिखाया, क्योंकि अंतरंग से आस्था और श्रद्धा होने के कारण पत्थर में भी भगवान और गुरु दिख जाते हैं, और अंदर से आस्था श्रद्धा नहीं तो साक्षात सामने गुरु की देवी तो भी पत्थर दिख जाता है। आचार्य श्री हमारे यहाँ नहीं है, वो तो द्रोणाचार्य वहां बैठे हैं। अगर तुम एक लव्य हो तो गुरुदेव ने ही सबने कहा है इन लोगों से अंगूठा मत देना। ध्यान रखना, वो द्रोणाचार्य ने उस इससे एकलव्य से अंगूठा लिया था। क्यों? तो उसने बाण चला के कुत्ते को घायल किया, हिंसा की। ऐसा हिंसा न हो जाए, क्योंकि बाण चक्री चलाता है, इसके ऊपर चलाता है, नारी के ऊपर नहीं चलाएगा, निशस्त्र के ऊपर नहीं चलाएगा, बालक के ऊपर नहीं चलाएगा, मूक पशु के ऊपर बाण नहीं चलाएगा। छत्री, सच्चा छत्री। इसने छत्री नहीं था, एक भीड़ था, इसने चलाया, इसलिए गड़बड़ हो गया, इसने अंगूठा मांगा था। इसने द्रोणाचार्य ने अंगूठा मांगा था। अब बोलो, आपके द्रोणाचार्य बैठे हैं रामटेक में बैठे हैं और द्रोणाचार्य की प्रतिरूप मूर्ति यहाँ आई है। बोलो, आप द्रोणाचार्य को मानते हो, अपने दिगंबर गुरु को मानते हो, तो आज भगवान के लिए अपने लिए कुछ भी नहीं है, भगवान के लिए देना है। बाद में बनाने के बाद देंगे, बनाने के बाद तुम मर जाओगे तो कुछ भी नहीं होगा। अरे बनारस में एक नावी बैठता था, नावी हजामत करने वाला, वो नावी इतना दानी था, सुनो जी इतना दानी था, जब भी दान करता था कोई भी आता था खाली हाथ नहीं भेजता था। एक बार सवेरे सवेरे एक व्यक्ति आया भयंकर का, उसके पास गया, कुछ दान देता, देख तो अपन भी, वो भयंकर का था, गया, ओ नहीं दादा आप दान देते, सुना है? हाँ जी मुझे भी कुछ दे दो सवेरे सवेरे। तो उसने क्या किया, वो सोने की कटोरी थी, उसके बाद वाटी सोने की जिसमें साबुन रहता है मिला के लगाते हैं, वो साबुन सोने की थी, उसने उठाया और देखा, लेकर जाओ जल्दी जाओ। तो उसने दान लेने वाले भयंकर वाले ने कहा, और इतने बड़े दानी सोने की वाटी ले रहे आप,
बटोरा ये तो दे तो रहे, इतनी दानी तो है, कम से कम रॉन्ग है टाइम से, राइट हैंड से तो दे दो, दाएं हाथ से दे दो, बाएं हाथ से काय बोले इस हाथ से दे दो। अब वो क्या कहता है सुनो जी, वो नाई क्या कहता है जी, वो कहता है ये मूर्ख जल्दी ले जाओ, क्योंकि इस हाथ से इस हाथ में आने में बीच में एक मन होता है, वो कहते इसको काय को दे दे, वस्ता दे दो ना उनको, हजाम करते रहेगा, इसको काय को दे रहे, इतने में बदल गया, भाव बदल गए तो नहीं दे पाऊंगा, जल्दी लेके जाओ। इसी प्रकार आज मौका है, देना हो तो दीजिए, नहीं तो बाद में पछतावा रहोगे, हाथ मलते रहोगे, हो गया काम, मुझे देना था, अब क्या करोगे, मर गया वहां ले जाकर ला दो उसमें आती। अभी जो है सो है, बाद में कोई भरोसा नहीं, नीचे उतरोगे कोई भरोसा थोड़ी है, तब क्या होगा। इसीलिए मौका मिला है। आज आश्चर्य की बात, सवेरे उठते ही ये महाराष्ट्र से आए हुए हमारे माता बहने देखो तो वहां से आई है, आज हमको मालूम था तैयारी थे, सवेरे पहले उठते ही कान में से सोना निकाला और दान दिया उसने, दोनों कानों में नहीं, एक कान का सुपार्श नाथ को, तो एक कान का नाथ को देंगे, दोनों ने तैयार हो गया।